पेंशन का वादा 4,000 रुपए का था, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना में आज भी लोग सिर्फ 2,000 रुपए ही ले रहे हैं। अरे गांव के हर गरीब को 4,000 रुपए मिल रहा है तो शहर के मजलूमों का क्या कसूर? क्या उनका हक सिर्फ वोट देने तक था? और तो और हमको अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? महालक्ष्मी योजना 2,500 रुपए हर औरत को मिलना था, मगर आज भी सिस्टम में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है, पेंडिंग। इतना ही नहीं, वेरिफिकेशन कब पूरा होगा? हुकूमत भी अब खामोश है। खैर छोड़ो। राजीव युवा विकासम पैसा अभी तक नहीं मिला। फॉर्म भर दिया गया, दस्तावेज जांच लिए गए, लेकिन अब क्या? सब्सिडी सिर्फ एक खोखला वादा बनकर रह गई है। क्या ये सिर्फ बैंक की देरी है या कुछ और भी छुपाया जा रहा है? सिलाई मशीन सभी को मिलनी थी, पर मिली सिर्फ कुछ खास लोगों को, बाकी लोग इंतजार में हैं। गैस सब्सिडी 500 रुपए लिखा गया था, मगर खातों में आए सिर्फ 375 रुपए। बाकी 125 रुपए का क्या? क्या KYC के नाम पर पैसा रोक दिया गया? इंदिरम्मा इल्लू पहले 5 लाख रुपए का वादा था, अब कहा जा रहा है सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेंगे, तो बाकी 2 लाख रुपए किस बजट में गुम हो गए? 14 जुलाई से नए राशन कार्ड अप्रूव किए जाने वाले हैं, ये सरकारी ऐलान है, मगर जो लोग पहले ही आवेदन कर चुके हैं उनका स्टेटस अब भी पेंडिंग एट इंस्पेक्टर ही दिखा रहा है। राशन कार्ड की वेबसाइट बंद है, लोग स्टेटस तक नहीं देख पा रहे। कहा जा रहा है सिस्टम स्लो है, मगर अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में लूट आज भी जारी है। नोटबुक, यूनिफॉर्म, किताबें सब स्कूल से ही लेना पड़ता है, वो भी बाजार से महंगे दामों में। फीस माफी का ऐलान तो हुआ था, मगर माँ बाप आज भी 5,000 रुपए तक के बिल भर रहे हैं। और तो और लूट मार की तो हद ही नहीं है। ये स्कूल वाले एक नया कारोबार खोल रखे हैं, जो पेरेंट्स से पैसा निकलवाने के नए नए तरकीबें सोचते रहते हैं। हुकूमत सोई हुई है क्या? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक आवाज है उन लोगों के लिए जिनका हक अब तक पूरा नहीं हुआ। ये उनका दर्द है जो मी सेवा और हर बैंक में चक्कर लगाकर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, मेरा नंबर कब आएगा? ये उन गरीबों का सच है जो सिस्टम के भरोसे पर जी रहे हैं, और हम रियल खानजादी न्यूज की तरफ से उनका दर्द, उनका सवाल और उनका हक लेकर आए हैं। आसरा पेंशन की अधूरी उम्मीद। जब तेलंगाना में आसरा पेंशन डबल करने का वादा किया गया था तो अवाम के दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अब हर गरीब को 4,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अफसोस ये वादा अब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित करके रह गया है। अब सीएम साहब ने फैसला किया है कि सिर्फ बेवाओं को ही 4,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, और वो भी सिर्फ उन्हें जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका है। तलाकशुदा या खुला ले चुकी औरतें इस स्कीम में शामिल नहीं की गई हैं। दोस्तों, अवाम का सवाल बिल्कुल साफ है, आखिर ये सिलेक्टिव सिस्टम क्यों बनाया गया? पेंशन किसको मिल रही है? हैंडीकैप्ड लोगों को, डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को और गांव के कुछ लोगों को तो पेंशन मिल रही है, लेकिन हैदराबाद और शहरों में रहने वाले गरीब किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं? और जो बुजुर्ग पहले से पेंशन ले रहे थे उन्हें भी वही पुराना अमाउंट मिल रहा है। जब सीएम साहब ने पेंशन डबल करने का वादा किया था तो हर एलिजिबल पर्सन को बराबरी के साथ मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब सिर्फ खास लोगों को 4,000 रुपए मिलेगा और बाकी लोग सिर्फ उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं। गैस सब्सिडी। कई लोग पूछ रहे हैं हमें 500 रुपए सब्सिडी क्यों नहीं मिली? तो सुनिए, अगर किसी को 375 रुपए मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी KYC प्रोसेस कंप्लीट है। KYC का मतलब आधार लिंक होना, बैंक डिटेल्स और फोटो वेरीफाई होना, लेकिन जिनको नहीं मिली उसका सबसे बड़ा कारण है KYC पूरा न होना। तो जल्दी से मी सेवा जाकर चेक करवाइए, अपनी KYC पूरी करवा लीजिए। जितनी भी सब्सिडी नहीं मिली है वो भी अपडेट होकर मिल जाएगी इंशाल्लाह। राशन कार्ड में पेंडिंग इंस्पेक्टर, DSO, MRO की उलझन। राशन कार्ड को लेकर पब्लिक बहुत परेशान है। किसी को पेंडिंग इंस्पेक्टर बता रहा है, किसी को DSO और किसी को MRO का नाम लेकर घुमा रहे हैं। इन तीनों के रोल और असली वजह मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में समझाई है, आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 1,000 रुपए वाली राशन कार्ड स्कीम। जनवरी 2025 से पीएम मोदी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें वैलिड राशन कार्ड होल्डर्स को 1,000 रुपए हर महीना मिलेगा सीधे बैंक अकाउंट में, साथ में मुफ्त राशन भी मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये स्कीम पूरे भारत में नहीं, जनवरी 2025 से नेशनल लेवल पे शुरू होगी। NFSA क्या है? NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो गरीब परिवारों को फ्री राशन और अब 1,000 रुपए हर महीने देगा। एलिजिबिलिटी। आपका राशन कार्ड NFSA के तहत होना चाहिए, KYC पूरी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट अपडेटेड होना चाहिए, परिवार गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। ये 1,000 रुपए कोई एहसान नहीं, ये आपका हक है। राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हैदराबाद में 83,000 परिवारों के फॉर्म वेरीफाई हो चुके हैं। स्टेट लेवल पर 2 लाख से ज्यादा राशन कार्ड अप्रूव होने जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं डिजिटल कार्ड मिलेगा या नॉर्मल? राजीव युवा विकासम स्कीम वेरिफिकेशन फुल स्पीड में चल रहा है।
पैसा जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में आ सकता है। डिले बैंक की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट ने स्कीम रेडी कर दी है। सैंक्शन लेटर्स आने वाले हैं। सब्सिडी 500 रुपए से 4 लाख रुपए तक मिल रही है। आसरा पेंशन सर्वे, सरकारी टीम अब असली हकदारों की पहचान कर रही है। अगर कोई फ्रॉड में पेंशन ले रहा है, उसकी पेंशन कैंसिल हो सकती है। KYC जरूरी है, वरना पेंशन रुक सकती है। G-3 इंदिरम्मा इल्लू का ग्राउंड वर्क। हैदराबाद के कुछ इलाकों में जमीन की पहचान की जा रही है। अभी लोगों का सिलेक्शन नहीं, सिर्फ जमीन का फाइनलाइजेशन हो रहा है। डबल बेडरूम 2 BHK एलोकेशन L2 कैटेगरी वालों को घर मिलने वाला है। फील्ड वेरिफिकेशन जारी है। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करे। RTC बसेस में अब फ्री वाईफाई। तेलंगाना की RTC बसेस में अब फ्री ट्रैवल के साथ साथ फ्री वाईफाई भी मिलेगा। व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब कुछ बिना डेटा खर्च के। और अब बात करते हैं स्कूल फीस के बारे में। जबकि CM साहब रेवंत रेड्डी ने कहा था तालीम का नया साल तो शुरू हो चुका है, लेकिन हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल्स ने फिर से लूट मार का सीजन चालू कर दिया है। नोटबुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, सब कुछ सिर्फ स्कूल के काउंटर से लेने का दबाव। मार्केट में जो नोटबुक 40 रुपए की मिलती है, वही नोटबुक स्कूल में 55 रुपए में मिल रही है। और तो और हर क्लास के बुक्स का सेट 3000 रुपए से 5000 रुपए तक पहुंच गया है। पेरेंट्स पूछते हैं तो जवाब मिलता है यही लेना पड़ेगा, वरना आपका बच्चा क्लास में अलाउड नहीं होगा। दोस्तों, ये तो तालीम के नाम पे जबरदस्ती है। सिर्फ किताबें ही नहीं, हर फंक्शन, पिकनिक, एक्टिविटी के नाम पे बच्चों से पैसे मंगवाए जा रहे हैं। अगर कोई पेरेंट मना करता है तो बच्चों को अलग बिठाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, पार्टिसिपेशन से रोका जाता है। ये कैसी तालीम है जहां एक माँ बाप को इज्जत से सवाल करने का भी हक नहीं। पेरेंट्स बोल रहे हैं स्कूल वाले हर साल 15% फीस बढ़ाते हैं और ऊपर से डोनेशन, प्रोजेक्ट फंड, फंक्शन फंड, हर वक्त सिर्फ पैसा पैसा पैसा। स्कूल की फीस भरने में मुश्किल। लेबर कार्ड है आपके लिए एक नया रास्ता। स्कूल फीस तो सबको देनी पड़ती है, क्या हर कोई लेबर कार्ड के जरिए मदद ले सकता है? लेबर कार्ड सिर्फ उनके लिए है जो मजदूरी या फिजिकल लेबर का काम करते हैं। पेंटर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टाइल्स वर्कर, प्लम्बर, हेल्पर, स्काफोल्डर, बोरवेल का काम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोडर / अनलोडर या किसी भी साइट का हार्ड वर्किंग मजदूर। अगर आप या आपके हस्बैंड या वाइफ इन जॉब्स में लास्ट 1 साल से काम कर रहे हो तो लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। स्कूल फीस वाली स्कीम किसके लिए है? अगर आपके पास वैलिड लेबर कार्ड है तो तेलंगाना सरकार आपके बच्चों की स्कूल फीस भरने में मदद करती है। क्लास 1 से इंटरमीडिएट तक के लिए 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों कवर्ड हैं। लेकिन कौन लोग इस स्कीम का मिसयूज नहीं कर सकते? अगर आप जॉब में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, टेलर, किराना दुकान, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये स्कीम ओनली रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है जिनका नाम BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड में हो। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का अनाउंसमेंट। तेलंगाना में लेबर कार्ड होल्डर्स के बच्चों के लिए स्कूल फीस का बर्डन सरकार उठाएगी। ये अनाउंसमेंट दिसंबर 2023 में हुआ था और उसके बाद स्कीम्स रोल आउट भी हुई हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: 1. पेरेंट के पास लेबर कार्ड होना चाहिए जो तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू बना हो। 2. प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल दोनों एलिजिबल हो सकते हैं, मगर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो क्लास 1 से इंटरमीडिएट तक पढ़ रहे हैं। 3. लेबर कार्ड एक्टिव होना चाहिए और उसमें नाम प्रॉपर्ली रजिस्टर होना चाहिए। 4. पेरेंट रजिस्टर्ड लेबर वर्कर होना चाहिए अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, डेली वेज वर्कर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स। लेकिन एक बात याद रहे दोस्तों, इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लेबर कार्ड बनवा चुके हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो लेबर कार्ड लेना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी, यानी ये करना जरूरी है, वरना आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों की फीस का बोझ हल्का हो जाए तो आज ही अपना तेलंगाना लेबर कार्ड बनवा लीजिए। तो अगर आप एलिजिबल हो, फीस के बोझ तले दबने से पहले लेबर कार्ड का सपोर्ट लो। और अब बात करते हैं वो स्कीम के बारे में जिनके वजह से लोगों ने वोट दिया था, हमारी फेमस 2500 रुपए महालक्ष्मी स्कीम। महालक्ष्मी 2500 रुपए स्कीम बेवा, डिवोर्सी या माजूर महिला एलिजिबल हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल। ये स्कीम सब कास्ट और मजहब के लिए ओपन है। मुस्लिम, हिंदू, SC, ST, OBC या जनरल सभी अप्लाई कर सकती हैं। ये स्कीम सिर्फ तेलंगाना की असली रहने वाली औरतों के लिए है जो अपने घर की जिम्मेदार हो, यानी हेड ऑफ द फैमिली। आपकी साल भर की टोटल आमदनी 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सरकारी मुलाजिम या इनकम टैक्स या GST भरने वाली औरत एलिजिबल नहीं होती। हर घर से सिर्फ एक औरत को 2500 रुपए महीना मिलेगा सीधा बैंक अकाउंट में। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग है तो इसका मतलब है आपका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है।
फील्ड लेवल ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली वेरीफाई कर रहे होते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, स्टेटस अपडेट हो जाता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको महालक्ष्मी या किसी भी स्कीम में अप्लाई करने के लिए रेडी रखने चाहिए: आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन प्रूफ। अगर गैस सब्सिडी भी लेनी हो, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक डिक्लेरेशन के आप ही अपने घर की जिम्मेदार औरत हैं। ये सब क्लियर कॉपी में रेडी रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबकी नाराजगी को दिल से महसूस करती हूँ। सीएम साहब ने अगर वादा किया है तो इंशाल्लाह ये स्कीमें बराबरी के साथ हर मुस्तहिक तक जरूर पहुंचेंगी। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी को हक मिले, राहत मिले और हर गरीब को उसका हिस्सा मिले। आमीन। आपके सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल: गैस सब्सिडी सबको मिल गई, मुझे क्यों नहीं? केवाईसी और आधार लिंकिंग चेक करवा लीजिए। राशन कार्ड में बच्चों का नाम कैसे जुड़वाएं? बर्थ सर्टिफिकेट, आधार और राशन कार्ड लेकर मी सेवा जाएं। महालक्ष्मी स्कीम पेंडिंग क्यों है? दस्तावेजों का वेरिफिकेशन जारी है। हैदराबाद में पेंशन कब मिलेगी? बहुत जल्द मिलेगी। मेरी दिल से दुआ है कि आप सभी को स्कीम्स मिले, इंशाल्लाह। आमीन। और जिन्हें घर मिल गया है उन्हें मुबारकबाद, और जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि उन्हें भी इंदिरम्मा इल्लू घर मिल जाए। जिस स्कीम के लिए आपने दाखिला किया है उसका रिजल्ट जल्दी आए। जिसका पैसा रुका हुआ है वो वेरीफाई होकर जल्दी मुकम्मल हो जाए और सबको बगैर भाग दौड़ के उनका हक मिल जाए। नीचे कमेंट करें और पर्पल हार्ट जरूर लगाएं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, आपकी आवाज सरकार तक पहुँचाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। 98% लोग वीडियो देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सपोर्ट मेरी ताकत है। और ऐसे ही ताज़ा तरीन स्कीम्स के अपडेट के लिए हमारे रियल खानजादी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं और ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। रियल खानजादी न्यूज़ आपका साथ जरूर देगा।